होती वो बताता हूँ। मैं पैसा कमा रहा हूँ तो मैं बताता हूँ सर। एक बार चलिए वहाँ पे बैठ के और आप लोग भी कमाइए, बेशक है। और सर आपका चैनल है, बहुत अच्छा लगा सर। ऐसे ही आप काम करते रहें, इंडियन प्रेस के नाम से है। और भैया के चैनल को जरूर सपोर्ट करें। ये भी डिजिटल हमारे जो जियो जी हैं, हमारे मुकेश अंबानी जी लॉन्च कर देते हैं, फ्री में 1 साल इंटरनेट देते हैं। हम उसी का फ़ायदा उठाते हैं सर। पता चलता है कि नहीं यूट्यूब से भी पैसा है। अब ऐसे तो हमें पता नहीं चला, कोई गुरु ही बताया, जो कि हमारे गुरु जी थे धर्मेंद्र सर, माई स्मार्ट जो पहले यूट्यूब के बारे में बताते थे। और भी चैनल थे लेकिन हम उन्हीं को देखा करते थे। पता चला कि पैसा भी है यूट्यूब पर। विश्वास तो नहीं था, अपनी कसम। जॉब छोड़ के हम करें और यूट्यूब पर काम करें, विश्वास तो नहीं था बिल्कुल। लेकिन एक ये तक नहीं यार, करेंगे क्या पता, अगर ये लोग बोले झूठ तो बोलेंगे नहीं। हमारे दोस्त मित्रों ने बहुत पैसा कमाया, क्योंकि ये सोशल मीडिया है, लोग पैसा कमा रहे हैं तो उसका फ़ायदा हमने उठाया। और फिर क्या होता है, यूट्यूब ने चैनल डिलीट कर देता है हमारा। 2.5 मिलियन जब हो जाते हैं तो डिलीट हो जाता है। काफ़ी दुख होता है, बहुत दुख हुआ हमको। लेकिन फिर भी हम दोबारा देखिए, डटे रहे, हारे नहीं। हाँ दुख तो होता है। अच्छा, हिंदुस्तान की दुनिया में डिजिटल क्रांति की बात करें तो लगातार बढ़ती जा रही है। यूपी, बिहार ये ऐसे राज्य हैं जहां पर लोग कहीं ना कहीं यूट्यूब की दुनिया में, फेसबुक की दुनिया में, इंस्टाग्राम पर रील बनाने की दुनिया में उतर रहे हैं। और उतरे भी क्यों ना हो, जब डिजिटल क्रांति की बात होती है तो खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वैश्विक मंच पर खड़े होकर बात करते हैं हिंदुस्तान को डिजिटल पर ले जाने की, और बात करते हैं हिंदुस्तान के उस नई क्रांति की जिससे हिंदुस्तान नई कहानियाँ लिख रहा है। अगर आप एक बार तस्वीरें दिखाएं चारों तरफ तो लगातार लोगों के हाथ में कैमरे हैं। ये कैमरे उस डिजिटल क्रांति की जो सबूत है वो बयां करती है। हमारे बगल में अगर आप देख रहे होंगे तो यूट्यूब बाबा के नाम से यूट्यूब पर मिलियंस में फॉलोअर लेकर युवाओं को एक तरीके से इंप्रेशन देते हुए नजर आते हैं। पहली बात सर, आपका वेलकम है हमारे चैनल पर। और आप ये बताइए कि ये जो सफ़र रहता है आपका, कितनी कठिनाइयों से भरा रहा, और आज जब यूथ आपके सामने सेल्फी लेने के लिए, फ़ोटो लेने के लिए परेशान रह रहे हैं तो आपको कैसा फील होता है? फील बहुत अच्छा लगता है, बड़ा प्यार आता है, तभी तो इतनी दूर से आते हैं, है ना। सफ़र आपका कब शुरू हुआ और कहाँ से शुरू होता है? सफ़र कहाँ से शुरू होता है? सफ़र वहाँ से शुरू होता है जब हम किसी कंपनी में जॉब करते हैं, ठीक है। अच्छा, जॉब करते हैं और 8 घंटे ड्यूटी करते हैं, और जो हमारा मैनेजर होता है वो ऐसे करता है, इधर आओ, ये काम करिए, वो काम करिए। तो वो थोड़ा सा क्या है ना कि अंदर से आता है, यार क्या 8 घंटे किसी के काम करने के लिए, गुलामी करने के लिए बने हैं क्या। उसी बीच में हमारे जो जियो जी हैं, हमारे मुकेश अंबानी जी लॉन्च कर देते हैं, फ्री में 1 साल इंटरनेट देते हैं। हम उसी का फ़ायदा उठाते हैं सर। पता चलता है कि नहीं यूट्यूब से भी पैसा है। अब ऐसे तो हमें पता नहीं चला, कोई गुरु ही बताया, जो कि हमारे गुरु जी थे धर्मेंद्र सर, माई स्मार्ट जो पहले यूट्यूब के बारे में बताते थे। और भी चैनल थे लेकिन हम उन्हीं को देखा करते थे। पता चला कि पैसा भी है यूट्यूब पर। विश्वास तो नहीं था, अपनी कसम। जॉब छोड़ के हम करें और यूट्यूब पर काम करें, विश्वास तो नहीं था बिल्कुल। लेकिन एक ये तक नहीं यार, करेंगे क्या पता, अगर ये लोग बोल रहे हैं झूठ तो बोलेंगे नहीं, प्रूफ भी दिखा रहे हैं भैया पैसा है। तो हमने कहा चलिए शुरू करते इसी लाइन पे। हाँ मेहनत तो करनी पड़ी, हमें भी नॉलेज नहीं थी। दूसरों को वीडियो डालते थे, जैसे यहीं पर कुछ लोग डालते हैं, हाँ डाल देते थे, तो यूट्यूब गाइडलाइंस से स्ट्राइक भी आती थी। फिर क्या सीखा यूट्यूब पर, एक अपने ही कैटेगरी को फॉलो किए। जैसे कि हमने टेक से रिलेटेड था, बीटेक इंजीनियर है, तो हम उसी टेक फील्ड में आए। अब ब्लॉगिंग नहीं चालू कर, तब ब्लॉगिंग कोई जानते नहीं था, तो सर होता ही नहीं था, तो क्या अब चल रहा है ट्रेंड में, है ना। तो हमारा टेक का था, मोबाइल फ़ोन्स के बारे में बताना चालू किया, कैसे मोबाइल फ़ोन से हम लोग ट्रिक्स लगा सकते हैं, हैक कर सकते हैं, मतलब कुछ चीज़ें, शॉर्ट ट्रिक्स जो आज के ज़माने में ज़रूरत सबको है। हमने लोगों की प्रॉब्लम को समझा ना। और लोग सर्च करते हैं, खुजली रहती है अंदर कि यार उसका फ़ोन के डिटेल कैसे चेक करें, क्या कर रहा, क्या नहीं कर रहा, क्या कर रही है। आज के लोगों के लिए सबसे बड़ी चीज़ लाइफ में इंटरेस्ट नहीं, दूसरे की लाइफ में क्या चल रहा है वो देखना पसंद करते हैं। कि हम तो 50 से बतिया रहे कि वो तो नहीं बात कर रही, तो वो चीज़ें हैं, हाँ डाउट में रहता है। हमने उस चीज़ को मुद्दा बनाया, वैसे वीडियो बनाना चालू किया, सर वायरल हुआ। एक बड़ी चीज़ है, आपने बताया कि लोगों को बताते हैं, आजकल लोग सबसे बड़ी चीज़ अब तो नहीं खोजते होंगे, पहले फ्री इंटरनेट, वाईफाई, हैकिंग खोजते थे। हाँ चलता, वैसे भी वीडियो बनाए हमने, ऐसा तो नहीं ना है। आज भी फ्री डेटा कैसे लें, वैसे भी लोग, बहुत सारे लोग भी हैं, हमारे दोस्त मित्रों ने बहुत पैसा कमाया, क्योंकि ये सोशल मीडिया है, लोग पैसा कमा रहे हैं तो उसका फ़ायदा हमने उठाया। और फिर क्या होता है, यूट्यूब ने चैनल डिलीट कर देता हमारा। 2.5 मिलियन जब हो जाते हैं तो डिलीट हो जाता है। काफ़ी दुख होता है, बहुत दुख हुआ हमको। लेकिन फिर भी हम दोबारा देखिए, डटे रहे, हारे नहीं। हाँ दुख तो होता है, लेकिन हाँ एक चीज़ है कि आपको पहले जैसे मेहनत हमने की थी उससे ज़्यादा मेहनत यहाँ पर करनी पड़ी इस लाइन पे। अच्छा, जब आप जॉब छोड़ते हैं, जब आप आते हैं इस यूट्यूब की दुनिया में, परिवार की तरफ से क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है, बहुत गलत कर रहे हो, नहीं छोड़ना चाहिए आपको, ना छोड़ो, उनको क्या पता। लेकिन सर जो मैंने अचीव किया है ऑनलाइन इंटरनेट ने जो मुझको दिया है ना,
मुझे नहीं लगता है कि अगर मैं जॉब करता, किसी के अंडर में काम करता तो इतना पैसा कमाता और ये मैं स्कूल खड़ा कर पाता जो मैंने किया है। बड़ी चीज़ें हैं सर। आज पता है सर, लोग 500 रुपये कमाने के लिए 12 घंटे काम करते हैं तब नहीं मिलते हैं, लेकिन ऐसा इंटरनेट है सर, आज मैं 1 घंटे में 500 रुपये कमा लेता हूँ। बड़ी चीज़ें हैं जो यूट्यूबर कोई काम करके नहीं है, खड़े खड़े अभी आपसे बात कर रहा हूँ ना, फिर भी मेरा पैसा बन रहा है। ये इंटरनेट चीज़ें हम एक बार डाल दिए हैं, बस जो 1 घंटे 2 घंटे काम करना पड़ता है। 24 आवर्स में 1-2 घंटे काम करिए। लेकिन मैं थोड़ा सा 1-2 घंटे नहीं, मेरा तो 24 घंटे ही चलता रहता है। मैं तो घूमता फिरता रहता हूँ, अलग तरीके से काम करता हूँ, ब्रांड बन चुके हैं। अलग तरीके से काम करता हूँ सर। मेरे को लोगों से मिलना अच्छा लगता है जो वाकई में काम कर रहे हो, भले पैसा कमा रहे हो नहीं कमा रहे हो। जो कमा रहा है वो हमको दे नहीं देगा ना, हम उनको दे देंगे, सिंपल सी बात है। कहीं ना कहीं जो कमाएगा आपकी बदौलत वो आपको जरूर एक बार कहेगा, क्या लगता है? एक बार कहेगा लेकिन सर वो भूल जाएगा। मैं दिल पे बोल रहा हूँ, मैं मुंह पे बोल रहा हूँ, मुझे किसी चीज़ का डर नहीं है, क्योंकि मैंने भी वही किया था। उसके बाद मेरे कैसे लाभ बात नहीं है। अभी आपने अपने गुरु का नाम लिया, बाद गुरु का नाम लिया ना, याद किया मैंने, किया कि नहीं किया? हाँ, याद किया। तो फिर वही तो आपको याद जब मेरे यूट्यूब में लात मारा ना, तब फिर मैंने फिर गुरु को याद किया। जब लात मारा तब, लेकिन जब पैसा कमा रहा था मुझे नहीं मतलब था। लेकिन आज अपनी कहानियों में आपने उस गुरु को याद किया जिसने तो मैं आपको वो चीज़ें लोगों के सामने रख रहा हूँ। आज तक यूट्यूब पर इस तरीके से काम किसी ने किया। मैं समझाना चाह रहा हूँ कि एक समय मैं भी बहुत पैसा कमा रहा था, मुझे भी अहंकार हो गया था, लेकिन जब मेरे लात पड़ी ना, मैं ख़त्म हुआ, जीरो पे आया ना, तो मुझे सिर्फ कोई नहीं याद आया, मैं उन्हीं के पास गया। उन्होंने ही फिर से मुझे वो चीज़ें दी कि नहीं, जब तुम एक बार कर सकते हो दोबारा फिर से करिए, आप कर सकते हो, लेकिन ठानोगे तो करोगे। फिर मैंने कर दिखाया, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और मैं अपने गुरु के लिए, जब मैं 1 मिलियन सब्सक्राइबर होऊंगा, मैं उनके लिए गिफ्ट भी देने वाला हूँ। क्योंकि सर देखिए, वो अलग बात है, हर एक फील्ड में अलग गुरु होते हैं। हमारे जब हमने जीरो से पढ़ते हैं, कागा कागा हमें सिखाता है, वो मेन गुरु होते हैं, वही हमको सिखाता, तभी तो जाके आगे मल्टीप्लिकेशन एडिशन कर पाते हैं। अगर हम 1 2 3 नहीं जाने होते तो हम आगे एडिशन का जान पाते। कहीं ना कहीं हमारे देश में, दुनिया में सबसे बड़ा गुरु तो माँ को माना जाता है। माँ को माना जाता है, लेकिन फिर इसके साथ साथ जो हमें शिक्षा देता है वो गुरु भी हमारा होता है, क्योंकि वो हमारे कैरियर को आगे बढ़ाता है। अगर हम मान लीजिए अभी हम किसी नहीं सीखेंगे, आप देखिए जो लोग नहीं पढ़ते, स्कूल जाते हैं, आज वो मेरे पास आते हैं, 3 फेल हैं, 2 फेल हैं, उनको सर इंग्लिश तक नहीं पता, लिख नहीं पाते वो, तो वो यूट्यूब पर कैसे काम करेगा? तो उसके लिए एजुकेशन तो ज़रूरी है ना। एजुकेशन नहीं, हाँ एक चीज़ बहुत ज़रूरी है कि एक इंटर पास लड़का और एक ग्रेजुएट पास लड़का, बहुत डिफरेंस होगा उसकी सोच में। एजुकेशन लेवल उसका बहुत ऊपर होगा, वो उस चीज़ को तुरंत मतलब पावर बहुत ज़्यादा होगी उसके कैप्चर करने की, कोई भी बातों की। बात तो सही है सर। और कोई अगर इंजीनियरिंग कर लिया तो भाई साहब वो हर जगह अपने झंडे गाड़ सकता है, जिसका नज़रिया हमारे सामने खड़ा है, हर जगह झंडे गाड़ सकता है सर। वो चाहे अपने जॉब वाली फील्ड में हो या फिर कोई अगर ठेले भी लगाएगा ना, वहाँ भी वो बिजनेस अपना खड़ा कर लेगा, दिमाग लगा के। देखिए चाय वाले जो बीटेक से, इंदौर से चाय की सफ़र शुरू होता है, फिर पटना से ग्रेजुएट चाय वाली का सफ़र शुरू होता है। तो देखिए नाम तो यूनिक इंसान को बनाता ही बनाना, बस वही काम, हमारा काम ही यूनिक बनाया लोगों। कोई नहीं मिलता था सर, इन लोगों से क्या मतलब, इनसे क्यों मिलेगा वो बताइए। एक यूट्यूब पर मैं बैठ के कुर्सी में बैठ के वीडियो बना के मुझे पैसा मिल रहा, मैं इनसे क्यों मिलूंगा यार। मैं यहाँ आया 15 से 20 हज़ार, मैं अभी जयपुर गया 40 से 50 हज़ार खर्चा और ट्रैवल करता हूँ, तो खर्चा तो मेरा होता है ना। और अगर नहीं जाऊँगा तब भी मैं पैसा बचेगा मेरा, लेकिन लोगों से मिलके मुझे क्या मिलेगा बताइए, क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन फिर भी हम अलग तरीके से काम कर रहे हैं, समझ रहे हैं ना। बिल्कुल, ये लोग मिलना चाहते हैं, लेकिन क्या है ना, लोग मिलते नहीं हैं, कोई नहीं। मैं चाहता हूँ हमारे जो फैंस हैं, ये हैं फैमिली, ये हमसे मिलना चाहती है, ये मिलने के लिए आए हुए हैं यहाँ पर, कोई शक्ल ऐसे दिखाने नहीं आए। हाँ इनका वीडियो भी बनेगा, बिल्कुल बेशक वीडियो तो ज़रूरी है, लेकिन हमको सीखने को मिलेगा। और जो नहीं आया होगा घर में बैठा रहेगा कि हम क्यों मिलने जाए, हमें क्या मतलब है मिलने से कोई अपना ही कर रहा है, नुकसान अपना क्या कर रहा है। हमसे मिले भैया, बात हुई, चलिए हमारे निगाहों में आ गए, कभी इनको प्रॉब्लम होगी तो हम तुरंत पकड़ तो लेंगे। वरना यूट्यूब पर क्या आपको क्या लगता है कि आज मिलियन सब्सक्राइबर हो गए बादशाह हो जाएंगे क्या? कब आप नीचे आ जाए ना पता नहीं चलता। यहाँ पर ये बस अहंकार, नीचे आए हमें पता है, यहाँ पर पता नहीं चलता कौन सी गलतियाँ हो जाए, चैनल डिलीट हो जाए, लो तब सिर्फ यूट्यूब गुरु याद आता है। मैं कसम से कह रहा हूँ। फिर लोग यही बोलते हैं सर हमारा काम में मदद करिए, हमारी मदद करिए। फिर वो वहाँ पर अगर उसका बिहेवियर अच्छा होता है तो मदद भी करता, नहीं अच्छा होता कौन नहीं करता मदद, क्यों करेगा वो?
जब आप कनेक्शन ही नहीं बिल्ड किए हैं, आप पैसा कमाइए, आप हमको थोड़ी ना दे रहे हैं। आज ये हमसे सीख के पैसा कमाने लगेंगे, अच्छी बात है। अगर हमें पता चलेगा, हमें खुशी हो कि यार वाह यार पैसा कमा रहे हो, अच्छी बात है, कमाओ। इनकी कुछ फैमिली तो चल रही है इनकी। आजकल लोग बताना नहीं चाहते हैं, पैसा सभी कमाते हैं। इतने यूट्यूबर पैसा कमा तो रहे हैं, कोई बताना चाह रहा है क्या? क्यों नहीं बताना चाह रहा है? रीजन यही है कि वो ऑडियंस कभी नहीं बताएंगे कि आप भी यूट्यूब पर करिए, जैसे हम अपनी लाइफ स्टाइल दिखा रहे हैं, सारी चीज़ें कर रहे हैं ना, आप भी करिए, अपनी लाइफ स्टाइल बदलिए। वो एज ए व्यूअर इस्तेमाल कर रहा, वो क्यों चाहेगा कि भैया यही ये भी यूट्यूब पर करे, हमें देखना बंद कर देगा फिर? बिल्कुल, बात तो सही है। लेकिन हम लोगों को फ़र्क नहीं पड़ता सर। क्यों फ़र्क क्यों नहीं पड़ता है? क्योंकि आज ये सीख के चले भी जाएंगे तो नए लोग हमारे साथ जुड़ जाएंगे, हम नए को वही चीज़ बताएंगे। आपने भाई चीज़ें वही हैं। भाई इंटर, मान लीजिए इंटर के कोचिंग खोलेगा, टीचर बताएगा, बुक तो 8 है, पूरी पढ़ा देगा 1 साल, उसमें से 50 पास हो गए, 10 फेल हो गए। अब गलती 10 की है ना, जो फेल हो गए। ऐसा नहीं फेल नहीं होंगे, फेल तो होंगे ही, जो नहीं पढ़ेगा फेल होगा। अब अगले साल भी जब हमारे पास आएंगे, फिर से हम वही कोर्स पढ़ाएंगे, तो क्या वो हमसे कहेंगे क्या गुरुजी पिछले साल तुझे बताया था हम फेल हो गए, इस बार भी वही बता रहा हूँ हम फिर फेल हो जाएंगे? ऐसा नहीं है, कोर्स तो वही है ना, तो यूट्यूब पर वीडियो तो वही है ना, तरीके तो वही है ना, बार बार हम आपको फिर से वही चीज़ें बताएंगे। क्योंकि आप सीखें, नए लोग आए वो तो नहीं जानते हैं थंबनेल कैसे बनाए लोग, अब यूट्यूब चैनल कैसे बनाए, वीडियो तो पड़ी हैं, आज भी लोग सर्च कर रहे हैं। अब वीडियो अभी डाल देंगे, उसमें व्यूज़ आ जाएगा, तुरंत आएगा, क्योंकि सर वो बेसिक चीज़ है, वो लोग सर्च करते हैं। तो हम इनको बताना चाहते हैं कि सर्चेबल लोगों की प्रॉब्लम से वीडियो बनाइए। मेन चीज़ है, आपने वही मुद्दा चुना जो हिंदुस्तान के हर युवाओं की ज़रूरत है, हर वो यूट्यूब शख्स के जो यूट्यूब की दुनिया। हर कोई चाहता है सर मैं घर बैठे पैसा कमाऊँ, मेहनत कोई नहीं करना चाहता। एक बात है, हाँ घर बैठे पैसा कमा सकते हैं, लेकिन घर बैठने के लिए भी आपको दिमाग चाहिए पैसा कमाने के। सर पॉसिबल ही नहीं है। सभी के पास दिमाग हो वो भी पॉसिबल नहीं है, आप भी समझते हैं। दिमाग तो तभी आज अंबानी है और हम लोग नॉर्मल लोग हैं, उसके बाद दिमाग है, समझ रहे हैं ना। हाँ, अंबानी के बाद उनके बच्चे ऐसे रहेंगे, लेकिन किसी ने एक को तो मेहनत करनी पड़ेगी ना, शुरुआत तो एक बंदे को करनी पड़ेगी। मान ली मेरी फैमिली में आज तक कोई नहीं था, कोई बिजनेस नहीं किया, लेकिन अगर मैं चाहूँगा तो मैं उस चीज़ें खड़ा करूँगा, आने वाली पीढ़ी के लोग उससे आगे बढ़ेंगे। लेकिन एक को मेहनत करनी ही पड़ेगी, वो कोई एक को घिसना पड़ेगा, अपनी पूरी ज़िंदगी मेहनत करके दान करनी पड़ेगी, बात समझिए। डिजिटल युग में बदलने के लिए डिजिटल युग तो बहुत तेज़ी से चल रहा है आजकल, तो योगी जी भी, मोदी जी भी, सब लोग आ रहे हैं। जाहिर सी बात है, अगर मिनटों अरे सोशल मीडिया से सर कहाँ से रील्स बना के मुजरा करके लोग आज मूवी बनाने लगे हैं, वेब सीरीज आने लगी हैं, आप समझिए। ऐसी बात है सर, मिनटों में अगर सरकार को भी बातें जनता तक पहुंचानी होती तो इसी डिजिटलाइजेशन का सहारा लेना पड़ता है, और सरकार भी कहती है कि हिंदुस्तान आजकल डिजिटल था सर। ये फ़ोन के लिए पता है आपको, जब हम हाई स्कूल इंटर में थे ना, ये फ़ोन था ही नहीं, कीपैड फ़ोन चलाते थे। आज समय है सर, एक समय आपने देखा होगा सर, जब कभी रिचार्ज कराने के लिए पैसे डालते थे ना, बात होती थी ना कि हाँ स्क्रैच कार्ड लो या पैसा को, तब हम लोग कितना कार्ड खरीदते थे, ये लाओ यार मम्मी से बात कर ले, मौसी से बात कर ले, फूफा से, बुआ से, भाई के लड़के से, बुआ के लड़के से। का ज़माना चला। हाँ, आज का ऐसा ज़माना सर ना, कॉलिंग फ्री, लेकिन आपके पास समय नहीं है कि अपने बुआ के लड़के से बात कर सके 2 मिनट 1 दिन में। मेरे साथ भी वही है, एक ज़माना था हम लोग रिचार्ज कर करके कॉइन डाल के रिचार्ज में बात करते, आप फ्री है फिर भी बात नहीं करते हो, ये हकीकत है सर। आज लोगों के पास समय नहीं है, ज़रूरी है इस समय को जो सही से इस्तेमाल करना सीख गया वही आगे बढ़ गया। और जो बाकी आप अभी कुछ लोग बोलेंगे यार बातें बहुत बड़ी बड़ी कर रहे हैं, बातें तो बहुत बड़ी बड़ी कर रहे हैं, क्योंकि हम सक्सेस हैं तभी बात कर रहे हैं ना। अगर आपकी बातों में दम ना होता, गिर के भी हम खड़े हैं तभी हम बता रहे हैं ना, हम कमा रहे हैं उस चीज़ से। बातों में दम नहीं होता तो इतनी फैंस नहीं होती आपके लिए। बाकी समय मैं हवा नहीं करता हूँ, जो रियलिटी होती है वो बताता हूँ। मैं पैसा कमा रहा हूँ तो मैं बताता हूँ सर, एक बार चलिए वहाँ पे बैठ के, और आप लोग भी कमाइए, बेशक है। और सर आपका चैनल है, बहुत अच्छा लगा सर, ऐसे ही आप काम करते रहें, इंडियन प्रेस के नाम से है, और भैया के चैनल को जरूर सपोर्ट करें, ये भी डिजिटल उसी से जुड़ गए हैं, अब इनका काम है न्यूज़ का देना, सिंपल सी बात है। तो बेस्ट ऑफ लक सर, थैंक यू सर, और जितने भी लाने वाले यहाँ पर थैंक यू सभी को हम यही चाहेंगे आगे चल के बहुत आगे जाए। धन्यवाद। तो इस वक्त हमारे साथ यूट्यूब की दुनिया मौजूद, जिन्होंने बताया तमाम चीज़ें क्या कुछ है।